Welcome to Quality Coaching Academy. Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Fida Hussain with second test. We are going to discuss biology MCQs. All these MCQs are prepared with the intentions that it has maximum possible tricks for a better training. So question number 1 is, infection can be caused by virus and it is considered as, ऑप्शन ए में है लिविंग कैरेक्टर, बी में है नॉन लिविंग कैरेक्टर, सी में है बोथ और डी में है नन ऑफ दीज। अच्छा, इन्फेक्शन जो है ये पॉपुलेशन, ये डैमेजिंग पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। तो अगर ये पॉपुलेशन है तो ये किसी ऑर्गेनिज्म का लिविंग कैरेक्टर शो कर रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ वायरस कैन बी कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग एंटिटी Is it can। इसको हम किस बेस पे नॉन लिविंग एंटिटी कंसिडर करते हैं? इसमें ऑप्शन ए में है कैन इन्फेक्ट, तो ये तो लिविंग कैरेक्टर है। कैन म्यूटेट, म्यूटेशन भी उसमें हो सकती है। कैन नॉट ब्रीथ, अच्छा जो लाइफ एक्टिविटी है जिसमें रिस्पिरेशन या ब्रीथिंग जिसको हम कॉमनली कहते हैं, ये वायरस का कैरेक्टर नहीं हो सकता और इसी बेस पे हम इसको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन 3 है, द नेम फिल्ट्रेबल वायरस वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द वर्क ऑफ, ऑप्शन ए में है रॉबर्ट कोख, बी में है इवानोस्की, सी स्टेनले और डी में है लुइस पास्चर। वायरस का जो वर्ड है ये पहले से एग्जिस्ट करता था और ये कुछ हाइपोथेटिकल वर्ड था, जिस तरह कोई डिजीज, कोई बीमारी मौजूद थी लेकिन इसका एजेंट मालूम नहीं था, तो इसको वायरस का वर्ड यूज किया जाता था। और इवानोस्की फर्स्ट टाइम जब इसने ये बैक्टीरियल टोबैको मोज़ेक डिजीज पे वर्क किया तो जो ऑर्गेनिज्म फिल्टर से पास हो गया और उसने डिजीज काज किया, तो चूंकि वायरस का वर्ड तो पहले से मौजूद था इसलिए पोर्सिलेन फिल्टर से पास होने वाले ऑर्गेनिज्म को उसने फिल्ट्रेबल वायरस का नाम ऐड किया। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, रॉबर्ट कोख एंड लुइस पास्चर वर नोन फॉर हिज वर्क रिलेटेड टू। अच्छा, ये जो साइंटिस्ट है दो की दीज आर डिस्कस्ड इन ए सेलुलर लाइफ वायरस में डिस्कस हुए हैं और इसका एक रोल उधर भी है, लेकिन ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट है और इसमें ये बैक्टीरियल साइंटिस्ट है, बैक्टीरियोलॉजिस्ट है। सो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मॉटल्ड लीव्स ऑफ टोबैको ए सिम्टम काज्ड बाय मॉटलिंग। ये टोबैको मोज़ेक डिजीज जो है इसके दो मेजर सिम्टम है, एक लीफ मॉटलिंग है और एक रिंकलिंग है। रिंकलिंग का मतलब श्रिंकेज है और मॉटलिंग का मतलब स्पॉट से मोज़ेक पैटर्न में अगर किसी लीव्स के ऊपर स्पॉट्स आते हैं इसको मॉटलिंग कहते हैं। तो ये वायरल इन्फेक्शन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 6 है, वायरस वाज फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड टू बी अ लिविंग एंटिटी बाय, इसमें डी करेक्ट आंसर है स्टेनले। स्टेनले, जब हम डिस्कवरी पे चले जाते हैं तो स्टेनले का एक्सपेरिमेंट ये था कि इसने कुछ रॉड्स डिस्कवर किए जिसमें कोई एक्टिविटीज नहीं हो रही थी और फिर बाद में ये आइडिया आ गया कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या डेड है, तो इसी पे स्टेनले ने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ रॉड्स इसमें सेलेक्ट किया और दोबारा से हेल्दी प्लांट पे अप्लाई किया और फिर से ये डिजीज काज हो गई। फिर जब वायरस कलेक्ट किए तो नंबर ऑफ रॉड्स जो था वो इंक्रीज हो चुका था और इसी बेस पे स्टेनले ने फर्स्ट टाइम ये कहा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्वेश्चन 7 है, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी द शेप ऑफ बैक्टीरियोफेज कैन बी। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए टेडपोल ऑप्शन ए में लिखा गया है। बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं और इसमें डिफरेंट शेप्स के वायरसेस हो सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे बुक में कॉमन एग्जांपल टेडपोल का दिया है तो सडनली जहन में आपका आंसर ए आ जाता है एंड दैट इज इररिलेवेंट। इसमें टेडपोल शेप भी है, रॉड शेप भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं। सो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है एंड दैट इज एनी। क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द डिजीज इज इररिलेवेंट टू ह्यूमन दैट इज काज्ड बाय वायरस। यहाँ पे आप डिस्ट्रक्टर पे सोचेंगे तो आप के जहन में यह आता है कि ह्यूमन के साथ इररिलेवेंट है, लेकिन इसके बाद के सेंटेंस को या स्टेटमेंट को आप गौर से देखेंगे
तो सारे ह्यूमन डिजीजेज है, लेकिन वायरल इसमें ऑप्शन ए है, दैट इज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और दैट इज काज्ड बाय ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस। ये प्रोटिस्ट एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जू फ्लिजिलेट के साथ बिलोंग करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9 है HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इज अ वायरस विच काज एड्स इन, और इसका सिंपल आंसर है दैट इज ह्यूमन गरीला। वैसे इसमें ऑप्शन में दिया गया है क्योंकि इसकी भी डिस्कवरी मंकीज और इन ऑर्गेनिजम्स के साथ कुछ हाइपोथेसिस या बैकग्राउंड में इसकी कुछ डिटेल स्टूडेंट्स के जहन में चल रहे होते हैं, तो गरीला इज नॉट द राइट आंसर, ह्यूमन के ऊपर यह अटैक करता है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 10 है अ वाइट ब्लड सेल वेयर HIV कैन अटैक कैन हैव अ साइज। अच्छा, यहाँ पर भी ट्रिक को आप देख सकते हैं, अ सिंपल ट्रिक, लेकिन वो ये है कि बी का आंसर को आप देखें तो यहाँ पे लिखा है 70 टाइम्स स्मॉलर देने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, HIV का साइज हमेशा जो है वो हमारे व्हाइट ब्लड सेल से स्मॉलर होता है, एंड दैट्स व्हाई दैट कैन एंटर इनटू आवर सेल। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11 है विच वन इज नॉट रिलेवेंट टू HIV स्पाइक्स, मतलब कौन सा इसमें ऑप्शन जो है वो HIV स्पाइक्स के साथ रिलेटेड नहीं है। दे आर 72 पर वायरल, एक वायरस में ये 72 होते हैं, ये करेक्ट है। हैविंग GP120 एंड GP41, इसमें ग्लाइको प्रोटीन 120 और 41 है, ये भी करेक्ट है। हेल्प इन बाइंडिंग टू द होस्ट, ये होस्ट के साथ बाइंडिंग में हेल्प कर रहा है, दैट इज आल्सो करेक्ट। दे आर मेड ऑफ लिपिड, ये बात ये गलत है, सो डी इज द राइट आंसर। मतलब कौन सा रिलेवेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये चूंकि लिपिड से नहीं बना है, ग्लाइकोप्रोटीन से बना है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है अ वायरस हैविंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मस्ट बिलोंग टू। इस क्वेश्चन में भी दो ऑप्शन ए और बी जो है, ऑप्शन ए है लेंटिवायरस, ऑप्शन बी है रेट्रोवायरस। करेक्ट आंसर इसमें रेट्रोवायरस है। कंफ्यूजन यहाँ पे ये क्रिएट होता है कि जब हम HIV पढ़ते हैं तो ये दो क्लास इसके साथ बिलोंग करता है, एक क्लास जो है वो लेंटिवायरस है और दूसरा रेट्रोवायरस है। लेंटिवायरस हर वो वायरस होता है जिसका लॉन्गर इंक्यूबेशन पीरियड हो, रेट्रोवायरस वो होता है जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो सकता हो। अब HIV, अब इन दोनों ग्रुप्स का आपस में कोई लिंक नहीं है, लेकिन HIV इन दोनों ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। HIV इन दोनों ग्रुप से अलग अलग पैटर्न पे, अलग अलग कैरेक्टर के बेस पे ये बिलोंग करता है कि HIV जो है वो इसका लॉन्गर इंक्यूबेशन पीरियड है, इसलिए ये लेंटिवायरस के साथ बिलोंग कर रहा है। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, इसलिए ये रेट्रोवायरस है। सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 13 है द टाइप्स ऑफ एंजाइम विद मेन रोल इन DNA बाइंडिंग इन HIV साइकिल इज। HIV साइकिल में एंजाइम का कौन से एंजाइम है जो HIV DNA और हमारे DNA उसको बाइंड करने में रोल प्ले करते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी है, दैट इज एंटीग्रेज। एंटीग्रेज एंजाइम को हम लाइगेज भी कहते हैं और इसको हम सिंथेटेज एंजाइम भी कहते हैं। कुछ बायोटेक्नोलॉजी में इसके लिए मॉलिक्यूलर ग्लू का वर्ड भी यूज किया जाता है। तो ये वो एंजाइम है जो DNA के फ्रेगमेंट्स को आपस में बाइंड करता है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 14 है अ डिजीज विच डायरेक्टली टारगेट द लीवर इज। अच्छा, फ्लू में तो लीवर टारगेट नहीं होगा, इन्फ्लुएंजा इज अ सेकंड नेम टू द फ्लू। हेपेटाइटिस इज द राइट आंसर। हेपेट सिंपल एक वर्ड है, हेपेट का मतलब लीवर है, और इसमें जितने वायरसेस है A, B, C एंड सो ऑन और भी टाइप्स है, वो क्या करते हैं, वो हमारे लीवर को इन्फेक्ट करते हैं। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 15 है विच ऑफ द सेल्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय HIV। मतलब सिंपल क्वेश्चन है कि HIV का टारगेट सेल कौन सा है हमारे बॉडी में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, एंड दैट इज CD4 सेल। वजह इसका ये कि CD4 सेल्स जो है ये इसका CD4 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। रिसेप्टर हम वायरस के लिए ऐसा कंसिडर करें कि दिस इज अ डोर फॉर अ वायरस टू एंटर इनटू अ सेल। क्वेश्चन 16 है द T सेल विच इज यूजफुल इन एक्टिवेटिंग द इम्यून सेल्स। अच्छा, जो हमारे T सेल्स है और ये हमारे इम्यून सेल्स को मतलब T और B सेल्स को एक्टिवेट करते हैं,
उन सेल्स में का ऑप्शन ए दैट इज हेल्पर टी सेल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 17 है द डिजीज विच कैन अटैक ऑन वीक इम्यून सिस्टम एंड कैन नॉट एंड अनएबल टू इन्वेड स्ट्रॉन्गर वन। अच्छा, जो नॉर्मल ह्यूमन पे, हेल्दी ह्यूमन पे वो आसानी से अटैक नहीं कर सकता हो, लेकिन वीक इम्यून सिस्टम वाले बंदे के ऊपर वो अटैक कर सके, उसको हम अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज कहते हैं। एड्स और फ्लू के लिए किसी का स्ट्रांग इम्यून होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके लिए इम्यूनिटी मौजूद नहीं है और हमारी बॉडी के ऊपर वो अटैक कर सकते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक वो डिजीजेज है जो स्ट्रांग इम्यून सिस्टम के ऊपर तो अटैक नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कोई मतलब ओल्ड एज या कोई डिजीज पर्सन हो या अर्ली एज में ये डिजीजेस कॉमन होते हैं, जिस तरह टीबी की बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस है, नमूनिया एटसेट्रा। क्वेश्चन 18 है द स्टेज ऑफ HIV साइकिल दैट अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल। HIV साइकिल का कौन सा स्टेज है जो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है? बाइंडिंग एंड फ्यूजन तो वो सेल मेम्ब्रेन के साथ इसकी होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जैसे वायरस का RNA हमारे साइटोप्लाज्म में आ जाता है, सबसे पहले ये DNA में चेंज हो जाता है, cDNA में चेंज हो जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू, और प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आगे जितने स्टेजेस है, इंटीग्रेशन है, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, वो कहाँ पे होते हैं? वो हमारे न्यूक्लियस में होगा। द करेक्ट आंसर इज बी एंड दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू डायग्नोज एड्स डिजीज। हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि एड्स डिजीज किसी बंदे की बॉडी में एड्स एग्जिस्ट कर रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस है। ब्लड टेस्ट है इसमें, डार्क सर्कल अराउंड द आईज, और तीसरा है मेंटल हेल्थ, या ऑल ऑफ दिस। तो अगर डार्क सर्कल है उसके ऊपर हम नहीं कह सकते कि ये एड्स की वजह से है, या किसी का मेंटल हेल्थ, दो की ये इफेक्ट हो जाता है, लेकिन मेंटल हेल्थ के बेस पे हम डिजीज को डायग्नोज नहीं कर सकते। द ओनली वे टू डायग्नोज द डिजीज इज द ब्लड टेस्ट एंड दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 20 है आफ्टर स्टार्टिंग प्रॉपर मेडिकेशन द पेशेंट। अच्छा, अगर इसकी मेडिकेशन, कोई डिजीज पर्सन है और वो एड्स की मेडिकेशन स्टार्ट करे, वो दवाई लेना शुरू करे, तो क्या वो डिजीज ट्रांसमिट कर सकता है या नहीं? यस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, कैन ट्रांसमिट द डिजीज। वो डिजीज कंट्रोल हो जाता है, वायरस कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जितने इसके सोर्सेज है वो सारे सोर्सेज के थ्रू ये डिजीज ट्रांसमिट कर सकता है। क्वेश्चन 21 है द एड्स डिजीज कैन अपीयर टेकिंग इंक्यूबेशन टाइम ऑफ। अच्छा, पहले इंक्यूबेशन टाइम को मैं थोड़ा सा समझाऊं। इंक्यूबेशन टाइम ये है कि अगर एक वायरस अटैक कर ले या कोई भी पैथोजन, और अटैक से सिम्टम डेवलपमेंट का जो टाइम है, इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये चूंकि लेंटी वायरस है, एड्स वायरस लेंटी वायरस है, और इसके अपीयर होने में 8 से 10 साल लगते हैं। दिस टाइम कैन बी लेसर और मोर देन दिस गिवन डेटा, लेकिन ये हमारे बुक के मुताबिक है। क्वेश्चन 22 है हार्ट इज अ। अच्छा, हार्ट हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट या थेरेपी इज अ। ऑप्शन ए में है एड्स वैक्सीनेशन। तो ये कुछ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये वर्ड यूज किया गया है, दीज आर नॉट वैक्सीन। वैक्सीन के बारे में आइडिया है कि वैक्सीन जनरली वो मेडिसिन होते हैं जो हम किसी बीमारी के आने से पहले यूज करें और वो हमारा इम्यूनिटी डेवलप करे। तो यहाँ पे हार्ट जो है ये ट्रीटमेंट ऑफ एड्स है, मतलब कोई एड्स डिजीज मौजूद है और इसको हम क्या करें, इसको हम कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 23 है विच कैन नॉट बी द सोर्स ऑफ HIV। कैन नॉट बी द सोर्स, ऑप्शन बी इसमें है स्टेरलाइज्ड नीडल। अच्छा, इसमें मदर टू फीटस ट्रांसमिट कर सकता है, अनस्टेरलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसमिट कर सकता है, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिट कर सकता है। करेक्ट आंसर इज बी एंड दैट इज स्टेरलाइज्ड नीडल। 24 है वायरस विद नो एनवेलप इज। अच्छा, इसमें करेक्ट आंसर बी है एंड दैट इज बैक्टीरियोफेज। HIV और फ्लू वायरस जो है इसमें एनवेलप मौजूद होता है, बैक्टीरियोफेज के अंदर कोई एनवेलप नहीं है।
इसको कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कैपसिड के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। तो कैपसिड जो है दैट इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, वो प्रोटीन कोट होता है, और एनवेलप जो है ये एक्स्ट्रा लेयर होता है जो लिपिड और प्रोटीन से बना है, एंड दैट इज टेकन फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन 25 है HIV इज डिफरेंट फ्रॉम T4 वायरस ऑन द बेसिस ऑफ। अच्छा, T4 वायरस जो है ये बैक्टीरियोफेज है, और HIV जो है इसके डिफरेंसेस किस बेस पे है? जीनोम, एनवेलप, शेप, सब बेसिस पे ये एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए ऑल इज द राइट आंसर, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 26 है द सिमिलरिटी इन HIV एंड बैक्टीरियोफेज इज दैट। ऑप्शन ए है बोथ हैव न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, इसमें सिमिलरिटी क्या हो सकती है? तो दोनों में न्यूक्लिक एसिड है, मतलब जेनेटिक मटेरियल इसमें डीएनए मौजूद होता है, डीएनए या आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड है, तो दैट इज प्रेजेंट। बी जो है दे अटैक द सेम होस्ट, ये गलत है सिमिलर, जीन्स भी सिमिलर नहीं है, तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 27 है द कंपोजिशन ऑफ कैप्सूल इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कंपोजिशन किस चीज, कैप्सूल किस चीज से बना है? दैट इज मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 28 है इन बैक्टीरिया ग्लाइकोकेलिक्स रिफर्स टू। अच्छा, ग्लाइकोकेलिक्स जब हम बैक्टीरियल कैप्सूल पढ़ते तो उधर हमारी बुक में ये लिखा है कि जब ये कैप्सूल लूजली अरेंज हो, अटैच हो, तो इसको हम ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं, तो दैट इज टू रिप्रेजेंट द कैप्सूल, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 29 है द रिजिडिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल इज ड्यू टू इट। अच्छा, बैक्टीरियल सेल वॉल में रिजिडिटी होती है, ये रिजिड होता है, और इसका रीजन ये कि ये इट इज लेड इन मेनी लेयर, इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, इसलिए ये ज्यादा रिजिड होता है, सो द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन 30 है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया गिव, कौन सा कलर ये देता है? बी इज द राइट आंसर एंड दैट इज ब्लू पर्पल कलर। क्रिस्टल वायलेट डाई जब हम अप्लाई करते हैं तो वो ब्लू पर्पल कलर प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन 31 है विच ऑफ द बैक्टीरिया विल नॉट रिटेन द क्रिस्टल वायलेट डाई। अगर हम वायलेट क्रिस्टल वायलेट डाई अप्लाई कर ले और फिर इसको हम इथेनॉल के साथ वॉश करें तो हमारे साथ दो किस्म के बैक्टीरिया आते हैं। एक वो है जो अपने साथ कलर को रिटेन कर लेते हैं, और दूसरा वो है जिससे कलर वॉश हो जाता है। जिससे कलर वॉश होता है सिंपली एक वर्ड यूज करते हैं हम, नेगेटिव। ग्राम साइंटिस्ट ने चुन के इसको डिस्कवर किया था, तो इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कलर रिटेन नहीं करेंगे, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 32 है एन एक्स्ट्रा लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर इज प्रेजेंट इन। अच्छा, ये कैप्सूल नहीं है, ये एक्स्ट्रा लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर है, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कैरेक्टर है, बल्कि ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक मेजर डिफरेंस है, एंड दैट इज सी इज द राइट आंसर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्वेश्चन 33 is a distractor again. The bacterial flagella are made of 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल। ये फ्लैजिला के लिए ठीक है, लेकिन ये यूकैरियोटिक फ्लैजिला है। यहाँ पे आंसर जो है वो नन ऑफ दीज है, क्योंकि इसमें कोई माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट ये स्ट्रक्चर्स नहीं हो सकते। दे आर मेड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, नन इज द राइट आंसर। 34 है बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला आर। अगर कोई बैक्टीरिया है और इसमें फ्लैजिला नहीं है, दैट इज कॉल्ड एट्राइकस बैक्टीरिया। मोनोट्राइकस में एक फ्लैजिला, लोफोट्राइकस में एक ग्रुप होता है जिसमें दो या ज्यादा होते हैं, पेरिट्राइकस में पूरी बॉडी के इर्द गिर्द फ्लैजिला होंगे, और एट्राइकस जो है दैट इज हैविंग नो फ्लैजिला। क्वेश्चन 35 है डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया इज बाय मीजोसोम। सेल मेम्ब्रेन का एक इन्विजिनेशन होता है बैक्टीरिया में, और उस इन्विजिनेशन को हम मीजोसोम कहते हैं। ये मीजोसोम जो इसके तीन मेजर रोल्स है, एक ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है, दूसरा ये रिस्पायरेशन में हेल्प कर रहा है, और तीसरा ये सेल डिवीजन में भी हेल्प कर रहा है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 36 है डिफरेंस ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोट्स इज दैट इट इज मेड ऑफ। सो बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है वो सर्कुलर डीएनए से बना है, और हमारा क्रोमोसोम जो है दैट इज फ्रॉम लीनियर डीएनए। यहाँ पे ए इज द राइट आंसर एंड दैट इज सर्कुलर डीएनए। क्वेश्चन 37 है अ कोकोबैसिलस बैक्टीरिया इज।
अच्छा, कोकोबैसिलस बैक्टीरिया, कोको वर्ड भी इसमें यूज हुआ है, बेसिलस भी यूज हुआ है, तो ये न राउंडेड है और न रॉड शेप है, दैट इज फॉर ओवल बैक्टीरिया। जो एक शेप बैक्टीरिया होते हैं, ओवल ओवल शेप, ये बैक्टीरिया जो है इसको हम कोकोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। क्वेश्चन 38 है, अ क्लब शेप बैक्टीरिया इज, कॉर्निबेक्टर बैक्टीरिया जो है ये क्लब शेप बैक्टीरिया है। और क्लब शेप स्ट्रक्चर, क्योंकि ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए आपको पता हो जिसमें एक साइड जो है वो थिकर हो और दूसरा थिनर हो, इसको हम क्लब शेप स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं। कॉर्निबेक्टर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 39 है, इंसिनरेशन कैन बी डन यूजिंग। अच्छा, इंसिनरेशन जो है दैट इज डिस्ट्रक्शन बाय हीट, ड्राई हीट के थ्रू जब हम डिस्ट्रक्शन कास्ट करते हैं इसको हम इंसिनरेशन कहते हैं। इसके दो पैटर्न, एक फ्लेम है मतलब डायरेक्ट फायर के ऊपर अगर हम किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, दूसरा ओवन है, ओवन में हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड 2 आवर्स के लिए और सम टाइम फॉर मोर टाइम उसको हम देते हैं और ये बैक्टीरियल डिस्ट्रक्शन कास्ट करता है, इसको हम इंसिनरेशन कहते हैं। क्वेश्चन 40 है, बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट कैन बी काज्ड यूजिंग। अच्छा, यहाँ पे बैक्टीरियल कंट्रोल में आप देखें तो पूरे टॉपिक के अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म दिए हैं कि ये बैक्टीरिया को कंट्रोल, बैक्टीरियल किलिंग कास्ट कर रहा है, मतलब हीट के सारे टाइप्स किलिंग कास्ट कर रहा है, बाकी सारे जो रेडिएशन वगैरह है। बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट का मतलब ये कि एक बैक्टीरिया मौजूद है, इसकी नंबर में इंक्रीज नहीं आ रहा, वो मरेंगे नहीं, वो ग्रोथ इसका कांस्टेंट हो जाता है, बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट, एंड दैट इज डन बाय द लो टेम्परेचर। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 41 है, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन कैन बी प्रिजर्व यूजिंग फार्मलिन हम ऐड करते हैं, सी करेक्ट आंसर है। जिसमें हम बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जो लेब्स में होते हैं इसमें फार्मलिन ऐड करते हैं, तो ये जो जू प्लैंकटन होते हैं या कोई अमीबा वगैरह या इस तरह ये जो बैक्टीरिया है इसकी किलिंग कास्ट करता है और हम चीजों को ज्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 42 है, इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स द नर्वस सिस्टम डेवलप फ्रॉम। अच्छा, जब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में आप देखते हैं जिसमें 3 लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो है ये इंटीगुमेंट्री सिस्टम बनाता है, स्किन प्लस हमारा नर्वस सिस्टम भी इससे बनता है, सो द करेक्ट आंसर इज ए एंड दैट इज एक्टोडर्म। क्वेश्चन नंबर 2 है 43 है, इन ड्यूट्रोस्टोम्स फेट ऑफ द सेल इज इनडिटर्मिनेट। बी करेक्ट आंसर है। अच्छा, एनिमल्स को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक प्रोटोस्टोम है और एक ड्यूट्रोस्टोम है। ड्यूट्रोस्टोम वो एनिमल्स है जिसमें एनस फर्स्ट बनता है और इसके बाद लेटर ऑन माउथ की डेवलपमेंट, मतलब ब्लास्टोपोर से माउथ की एनस डेवलपमेंट होता है। इन एनिमल्स में एक डिफरेंस जो है प्रोटोस्टोम से ये भी है कि इसमें फेट ऑफ द सेल जो है वो इनडिटर्मिनेट है। इस बात का मतलब ये कि सेल जो है उसको अपना रोल जो है अभी तक असाइन नहीं हुआ होता है और हर सेल में ये एबिलिटी है कि वो पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सके। डिटर्मिनेट का मतलब ये कि उसमें सेल जो है उसको रोल मिल चुका होता है कि इसने किस ऑर्गन या टिश्यूज को डेवलप करना है, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 44 है, वेनस फ्लावर बास्केट इज। ये वेनस फ्लावर बास्केट जो है ये यूप्लेक्टिला, बी जो है यूप्लेक्टिला बायोलॉजिकल नेम है, वेनस फ्लावर बास्केट इसका कॉमन नेम है। करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन 45 है, इन ल्यूकोसिलेनिया द मेन पोर यूज्ड फॉर वाटर एग्जिट फ्रॉम द बॉडी इज अस्कुलम। अच्छा, इसमें 2 ल्यूकोसिलेनिया में 2 पोर्स होते हैं, एक छोटे छोटे पोर्स जो बॉडी की सारी पूरे बॉडी के ऊपर होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्टिया और ऑस्टियम, और जो एक मेन मेजर पोर होता है जो वाटर एग्जिट के लिए यूज होता है, इसको हम अस्कुलम कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 46 है, एन एनिमल ग्रुप विच कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग पर्पज। अच्छा, ये पोरिफेरा या स्पंज जिसको नाम इसलिए दिया गया है कि पुराने जमाने में रादर आजकल भी इसको यूज करता है, वॉशिंग किया जाता है, वॉशिंग और बाथिंग पर्पज के लिए। पोरिफेरा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 47 है, ब्लास्टोस्टाइल सेलेंट्रेट्स का क्वेश्चन है। ब्लास्टोस्टाइल इज, अच्छा ये एसेक्सुअल फॉर्म है या सेक्सुअल फॉर्म है? तो जो कॉलोनीज होती है इसमें पोलिप को हम ब्लास्टोस्टाइल भी कहते हैं,
and that is asexual form. C is the right answer. Question 48 है well developed digestive system can be found in. अच्छा, जब हम ये प्लेटिहेल्मिन्थ पढ़ते हैं तो इसमें एक फ्री लिविंग फॉर्म है, दो पैरासिटिक ग्रुप्स हैं. जो टर्बुलेरिया है ये फ्री लिविंग फॉर्म है और इसमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है. ट्रिमेटोडा में पुअरली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है और सिस्टोडा में बिल्कुल एब्सेंट है. यहाँ पे करेक्ट आंसर सी है एंड दैट इज टर्बुलेरिया. क्वेश्चन 49 है मेटाजेनेसिस इज मोस्ट कॉमन कैरेक्टर ऑफ विच एनिमल. मेटाजेनेसिस को हम कॉमन या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं और ये बी करेक्ट आंसर. इसका सेलेंट्रेट्स के अंदर ये कैरेक्टर पाया जाता है. इसमें जो कॉलोनीज ओबीलिया कॉलोनीज में हम पढ़ते हैं कि ये पोलिप है, ये मेडूसा है और फिर एक सेक्सुअल फॉर्म है, एक एसेक्सुअल फॉर्म है, ये एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं. यहाँ पे सेलेंट्रेट करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन 50 है रोल ऑफ फ्लेम सेल. अच्छा, फ्लेम सेल्स का रोल क्या है, तो इसका काम क्या है, ये एक्सक्रीशन है, प्लेटिहेल्मिन्थ का करेक्टर है. फ्लेम सेल्स जो है इसमें फ्लेजिला होते हैं या सिलिया भी हम कह सकते हैं, सिलिया फ्लेजिला, जिसकी बीटिंग से जो वेस्ट है एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं ये एक मेन डक्ट में आ जाते हैं बॉडी में और फिर मेन डक्ट से ये एक पोर के थ्रू बॉडी से निकल जाते हैं. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज एक्सक्रीशन. क्वेश्चन 51 है विच वन इज एंडोपेरासाइट. कौन सा एंडोपेरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है, वो पैरासाइट है जो डिजीज भी काज करे और हमारे बॉडी के अंदर भी मौजूद हो. इसके इंटीरोबियस भी है और स्केरस, ये दोनों जो है मतलब पिनवर्म और स्केरस दोनों बॉडी इंटेस्टिनल रीजन में पाए जाते हैं. बोथ आर एंडोपेरासाइट. 51 में सी करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन 52 है विच ऑफ द एनिमल इज नॉट मेटामेरिकली सेगमेंटेड. अच्छा, यहाँ पे नॉट का वर्ड यूज किया है और मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो बहुत कॉमन है कि हम अर्थवर्म के साथ ये वर्ड यूज करें. तो बी करेक्ट आंसर है. सॉरी, बी इज सी, डी इज द राइट आंसर. दैट इज ए एंड सी, मतलब लीवर फ्लुक, इसमें भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है, स्केरस में भी नहीं है और अर्थवर्म के अंदर मौजूद है. चूंकि क्वेश्चन में नॉट लिखा है तो ए एंड सी इज द राइट आंसर. डी करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन 53 है जॉइंटेड लेग्स कैन बी फाउंड इन. अर्थरो का मतलब जॉइंट से, पोर्ट्स का मतलब फीट है या लेग्स है, तो ये वो अर्थ्रोपोड्स वो ग्रुप है जिसमें जॉइंटेड लेग्स होंगे. बी करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन 54 है मेटामॉर्फोसिस इज मोर कॉमन कैरेक्टर ऑफ अर्थ्रोपोड्स. ये जो चेंजेस आते हैं मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में चेंजेस आते हैं मेटामॉर्फोसिस, ये अर्थ्रोपोड्स का एक मेन कैरेक्टर है, जिस तरह ये बटरफ्लाई वगैरह है. क्वेश्चन 55 है वाटर वस्कुलर सिस्टम कैन बी फाउंड इन. अच्छा, वाटर वस्कुलर सिस्टम एक मेन सिस्टम है और ये स्टारफिश का इकाइनोडर्म का एक मेन कैरेक्टर है जो इसमें एग्जिस्ट करता है. यहाँ पे बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 56 है ट्यूब फीट कैन बी फाउंड इन. इसका भी करेक्ट आंसर बी है एंड दैट इज स्टारफिश. ट्यूब फीट जो है ये वास्कुलर सिस्टम के एंड पे होते हैं और ये वाटर की मूवमेंट इसकी फीलिंग होती है. दे हेल्प इन लोकोमोशन, आल्सो दे हेल्प इन इज अ सेंस ऑर्गन. ट्यूब फीट. क्वेश्चन 57 है टॉर्नेरिया लार्वा रिजेंबल्स. अच्छा, इसमें सी करेक्ट आंसर है. जो टॉर्नेरिया लार्वा है ये हेमिकार्डेट्स का कैरेक्टर है और बाइपिनेरिया लार्वा जो है ये इकाइनोडर्म का कैरेक्टर है. इन दोनों की सिमिलरिटीज की वजह से हम इकाइनोडर्म्स और कार्डेट्स को भी सिमिलर इवोल्यूशन के बेस पे हम इसको सिमिलर ग्रुप्स में रखते हैं. तो यहाँ पे इसमें सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 58 है द लार्जेस्ट ग्रुप अमंग वर्टिब्रेट्स आर. फिश जो है ये लार्जेस्ट ग्रुप है और ये 48% ऑफ द टोटल वर्टिब्रेट्स जो है इसको कवर कर देता है. डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 59 है नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इन बोनी फिश इज. क्रेनियल नर्व के पेयर्स जो है वो 10 है. यहाँ पे क्रेनियल नर्व दिए है तो दैट इज 20. डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 60 है विंटर स्लीप इज अ कैरेक्टर ऑफ. विंटर स्लीप जो है ये हाइबरनेशन को हम कहते हैं और ये एम्फीबियंस का मेन कैरेक्टर है. इसमें ये एम्फीबियंस ये करते हैं कि ये साइल में चले जाते हैं और स्किन के थ्रू, वेट स्किन के थ्रू ये रिस्पायर कर लेते हैं. इसमें ब्राउन फैट्स होते हैं और वो ब्राउन फैट्स जो दे आर फुल ऑफ
माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी वजह से ये एनर्जी भी देते हैं। क्वेश्चन 61 है बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड। ये वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है। वार्म ब्लडेड वो एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। क्वेश्चन 62 कीवी कैन नॉट। सो कीवी जो है ये फ्लाइटलेस ऑर्गेनिज्म है, ये रनिंग बर्ड है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर एंड दैट इज फ्लाई, मतलब ये फ्लाई नहीं कर सकता। क्वेश्चन 63 है वेरानोप इज अ फॉसिल ऑर्गेनिज्म मैचिंग मेमल। अच्छा, इसका टेक्सास में ये एक ऑर्गेनिज्म, एक माउस साइज का ऑर्गेनिज्म, इसकी फॉसिल डिस्कवर हो चुका है और इसके 50% कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मेमल्स के हैं, तो दे आर पॉसिबल इंसेस्टर्स ऑफ मेमल्स। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 64 है कील इन बर्ड इज एडाप्टेशन टू। ऑप्शन ए में फाइट लिखा है, बी में फ्लाइट है, सी में रेस्ट है और डी में स्विम है। बी करेक्ट आंसर है, दैट इज फ्लाइट। इसकी वजह से बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है और ये फ्लाइट कर सकते हैं, टू टियर द एयर। क्वेश्चन 65 है विच ऑफ द एनिमल्स कैन लिव लॉन्गर विदाउट वाटर। इसमें करेक्ट आंसर लेजर्ट है, जो रेप्टाइल के साथ बिलोंग करता है। लेजर्ट के बारे में इसी बुक में लिखा है कि अगर ये पूरी जिंदगी भी पानी उसको न मिले तो ये सरवाइव कर सकता है, क्योंकि वो फूड में इतना वाटर ले सकता है और ये इतना प्रिजर्वेशन कर सकता है कि दे कैन रिजर्व द वाटर। क्वेश्चन 66 है प्रोटेक्टिव कवर अराउंड द गिल्स। बोनी फिश में गिल्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव प्लेट होता है, दैट इज कॉल्ड अपरकुलम। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 67 है ऑटोटोमी कैन बी ऑब्जर्व्ड इन। बी करेक्ट आंसर है ब्रिटल स्टार को, बल्कि ब्रिटल स्टार इसी वजह से कहा जाता है कि जब ये कोई इसके ऊपर अटैक कर लेता है या कहीं पे फंस जाए तो ये अपने आर्म्स को डिटेच कर लेते हैं और उसको छोड़ के ये अपने आप को सेफ प्लेस पे ले जाते हैं। अपने आप को बचाने के लिए ये एक प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं ऑटोटोमी। क्वेश्चन 68 है मिड रिपोराइट कैन बी फाउंड इन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जो स्टारफिश का वाटर वस्कुलर सिस्टम है उसके ओपनिंग को हम मिड रिपोराइट कहते हैं, जो एज अ फिल्टर भी काम करते हैं। इसके थ्रू वाटर के इनटेक और एग्जिट होते हैं। थैंक यू।